हाय फ्रेंड्स, डेडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ दिया, आपके पैसे खा गए, आपकी उम्मीद में पानी फेर दिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है इसके साथ। तो गाइस आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके वास्ते आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके, चलिए गाइस और यूनिवर्स से अपने आप से कनेक्ट कर लीजिए। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुला के, धोखा दे के छोड़ के चले गए, पैसे के वास्ते पैसे खा गए, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके, तो चलिए आज के डेट में उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स। गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ गाइस इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में उस इंसान की क्या जिंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो आए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया टेम्परेंस। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो आए हैं ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं गाइस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम से आपके लिए करंट एनर्जी है, ठीक है ना। अगर ये कार्ड मैच करता है तो आपका रीडिंग हो सकती है। तो आपका कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो इस टाइम पे आप पूरी तरह से फुलफिलमेंट हो। आप भले अकेला हो या आप किसी फैमिली के साथ हो या तो कोई रिश्ते रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, लेकिन आप जिसके साथ भी हो फुलफिलमेंट मान रहे हो अपने आप को, ठीक है ना। और आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप पूरी तरह से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब पूरी तरह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में इस तरह से, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह से आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट है और आपका फैमिली मेंबर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। आपका हर कोई साथ दे रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में क्या क्या किया आपके साथ, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि इस इंसान ने खुद आपको आगे से ऑफर किया होगा रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी हो, ठीक है ना, इस जिसके लिए, और आपने खुशी खुशी से इस इंसान को अपना बना लिया था। आप इसको काम दे दिए थे, जो भी था, ठीक है ना। चाहे काम के लिए आपको बोला, जो भी दिया रिलेशनशिप के लिए, आपने इसको काफ़ी वो भी दिया है। आपने हद से भी ज़्यादा इसको प्यार दिया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया इसके लिए, ठीक है। और ये भी देखा जा सकता है कि इसने अगर आपसे, ये भी देखा जाता है पास्ट में इस इंसान ने खुद ही आके खुद ही आपसे ये मुंह फेर लिया था, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपको हो सकता है आपसे बेटर ऑप्शन मिल गया होगा, चॉइस मिल गया, ये होगी, अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया चक्कर में इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसने काफ़ी आपको वो ऐसा लग रहा है कि इसने पास्ट में ना इसने काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके साथ रिश्ता जोड़ा है, जो भी क्या है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो सही था, लेकिन जैसे इसको ज़्यादा आपसे ज़्यादा बेटर ऑफर मिला, बेटर सैलरी मिली, या तो जो भी था अच्छा खूबसूरत इंसान मिला, तो ये इंसान आपको छोड़ के आगे बढ़ गया। आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा इस इंसान ने कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। तो इसने किसी तीसरे के चलते आपको बहुत दिल दुखाया, इसने काफ़ी ज़्यादा इसने इमोशनली आपको ड्रेन किया इस इंसान ने। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच थे इस इंसान से और आपने बहुत उम्मीद लगाई थी इस इंसान आपका हमेशा साथ निभाएंगे, हर मरते दम तक साथ देंगे और हर बुराई अच्छाई में सुख दुख में साथ देंगे। आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखी थी इस इंसान से और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इमोशनली तोड़ दिया था इस इंसान ने।
सिर्फ और सिर्फ किसी तीसरे के चलते, हो सकता है अपनी फैमिली मेंबर मदर के चलते, अपने बहन के चलते, या तो हो सकता है कोई तीसरा रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिसके चलते इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर दिया था। एक बार भी आपके लिए नहीं सोचा कि आप इसके बिना जी पाओगे नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचा था ये इंसान, अपनी खुशियों के बारे में सोचा था, और अपनी खुशियों के बारे में सोच के आपके साथ खूबसूरत सा जो रिश्ता था, प्यार था, वो पूरी तरह से इसने नफरत में बदल दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ये इंसान आपको आपके ऊपर दबदबा बना के रखा था। ये इंसान बहुत ज़्यादा हक जमाता था, सब कुछ आपको मतलब ये हक जमाता था, अब दबदबा बना के रखता था, सब कुछ सही से चल रहा था, तरीके से चल रहा था। ये इंसान दिन को भी रात बोले तो आपको रात भी बोलना पड़ता था। ठीक है ना। ये इंसान बोले तो उठ, बैठ तो बैठ। आपने ऐसा भी किया, लेकिन क्या हुआ एंड ऑफ द टाइम पे कि आपका पार्टनर आपसे भी ज़्यादा मतलब इसको लालच आ गई, पैसे को लेकर, चीज़ों को लेकर, मेटेरियल चीज़ों को लेकर, और हो सकता है कि आपसे भी बेटर कोई लड़का, कोई रिश्ता इसको ऑफर मिला। ठीक है ना। इस तरह से जिसके साथ घर गाड़ी सब कुछ था, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको धीरे धीरे करके इस तरह से आपको मतलब दूरियां बनाते गया, और आपको बहुत झूठ बोला। ये इंसान किसी और के साथ रहता था, ये झूठ बोलता था कि मैं काम पे बिजी हूँ, मैं मार्केट आया हूँ, मैं शॉपिंग करने आया हूँ। इस तरह से बोल बोल के ये इंसान किसी और के साथ लगे पड़े रहा। मतलब बहुत बुरी तरह से आपको मतलब आपको भरोसा का, आपका सच्चाई का, आपका विश्वास को इसने चीट किया है, धोखा दिया है। ठीक है ना। और सिर्फ अपने फायदे के लेकर और मटेरियल चीज़ों को लेकर से। ठीक है ना। इसके नज़र में सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। ठीक है ना। इसलिए भी इसने आपके साथ गलत किया था। नेक्स्ट आते थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो इसने पूरी तरह से आपका दिल छल्ली छल्ली कर दिया था, 100 टुकड़े में वो भी। ठीक है ना। आपको बहुत दिल दुखाया इसने, आपके ज़िंदगी में अंधेरा ला दिया था ये इंसान की, आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया था इसने, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था आपको, आपके साथ प्यार करके इसने किसी और के साथ शादी कर लिया। ठीक है ना। पूरी तरह से आपका दिल तोड़ दिया इस इंसान ने, आपका कहीं का नहीं छोड़ा। आपने इसके चक्कर में खून के आंसू रोए हो। ठीक है ना। इसने आपको खून के आंसू रुलाया पास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया, लेकिन वो कहते हैं ना, पहले क्या होता है कि इंतज़ार का फल मीठा होता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा देखा जाता है कि इंतज़ार का फल कोई और ही लेके जाता है। ठीक है ना। तो आप तो इसके पीछे पड़ते रहे, चाहे रिलेशनशिप में के लिए, चाहे कैसा भी हो। वो एक कहावत हो गई ना कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे। आप इसके पीछे थे और ये इंसान किसी और के पीछे था। हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ रहने के बावजूद भी ना किसी और के तलाश था, इसको किसी बेहतरीन की तलाश था। आपके साथ रिश्ते में रहकर भी ये इंसान पीछे पीछे बैकग्राउंड में बेहतरीन इंसान की तलाश में रहता था, और हो सकता है कभी उसको बेहतरीन मिल गया होगा, आपसे ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा उसको, तो आपको बेटर समझ के इंसान आगे बढ़ गया था। इसको एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि आप क्या कैसे जियोगी ज़िंदगी। आपका ज़िंदगी तो इसने उथल पुथल करके स्टॉप करके रख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया था इसने आपकी ज़िंदगी में। ठीक है ना। आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था इस इंसान से, क्योंकि इसके साथ आपने कई कस्मे वादे खाए होंगे। ठीक है ना। इस तरह से आपको इसने काफ़ी इंतज़ार कराया, काफ़ी। तो और जब इसको कमिटमेंट की बारी आई, आपके लिए कुछ करने की बारी आई, तो इस इंसान ने पूरी तरह से मुकर गया। ठीक है ना। और अपने आप को बताने लग गया ये इंसान की बर्डन में है, ये इंसान फैमिली नहीं मान रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा। इस तरह से मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंड हूँ, इस तरह से। ठीक है ना। देखो गाइस क्या होता है कि अगर आपको कोई सच्चा प्यार करता है ना, तो सच्चा प्यार का आखिरी जो चीज होती है ना, सच्चा प्यार जाके कहाँ खत्म होता है? सच्चा प्यार जाके प्यार में ही और शादी में ही खत्म होता है। जो सच्चा प्यार करता है वो शादी जरूर करता है, और जो सच्चा प्यार नहीं करता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे रहता है, उसको शादी नहीं करनी रहता है। तो वो सब बहाना करते हैं कि किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, फैमिली मानेंगे तो मिल जाएंगे, आगे देख लेंगे, पीछे देख लेंगे, अभी क्यों डरना है, अभी जब तक है तब तक तो प्यार कर लेते हैं। इस तरफ से मतलब प्यार। ठीक है ना। इसने मतलब से आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, जब तक है तब तक है, जब तक इसका टाइम आ जाएगा शादी उदी का, तो ये इंसान अपने फैमिली मेंबर का कहा सुनी, या तो जो भी इसके लाइफ में रहेगा, जैसा भी इंसान मतलब आपसे बेटर ही दिमाग में इसका चलते रहता था। बिजनेस को लेकर भी ऐसा ही है कि ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा, आप मेहनत करते थे, आपसे मेहनत करवाता था, वो क्रेडिट ये इंसान लेके बैठ जाता था हमेशा। ठीक है ना। इस तरह से इसने काफ़ी ज़्यादा आपको स्टक किया है, आपको नेगेटिविटी दी आपकी ज़िंदगी में, इसने पूरी तरह से फुल स्टॉप भी लगा दिया था। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आज की डेट में ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स।
इस टाइम पे ये इंसान अपने लाइफ में नए नए शुरुआत कर रहा है, नया नया रिलेशनशिप में जा रहा हो, नए नए बंदा बंदी से मिल रहा है, कांटेक्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका टाइम बिताना है इंसान, 24 घंटा में 48 घंटा भी सोशल मीडिया में बिताते हैं ये इंसान, ठीक है ना। नए नए दोस्त बनाते हैं, नई नई जगह में घूमना फिरना इसको बहुत अच्छा लगता है, इस टाइम पे यही कर रहा है, नई नई चीज़ों पे पूरा अट्रैक्ट हो रहा है, नई नई चीज़ करने की बहुत कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी कर रहा है ना, जैसा भी कर रहा है, बस एक इमेच्योर एनर्जी में आके कर रहा है, ठीक है ना, आगे का पीछे का कुछ नहीं समझ रहा है, सिर्फ किया जा रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है ये नहीं सोच रहा है, ठीक है ना, कि जो कर रहा है ये इंसान फ्यूचर में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या होगा, इसको कुछ पड़ी नहीं है इस बात की, ये बस करे जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड। ये इंसान इस टाइम पे जगलिंग मूड में है और दो रिश्ते को ये इंसान झुला रहा है, ये खुद भी झूल रहा है और दूसरे को भी झुला रहा है। इसके लाइफ में दो लोग हैं, दो लोगों को ये बैलेंस कर रहा है, मतलब दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा है ये भाई साहब। मतलब कहने का मतलब इस टाइम पे भले ही इंसान दो लड्डू क्यों ना घूम रहे, और ऐसा भी दिख रहा है कि इसको पूरी तरह से अच्छा तरह से संभाल पा रहा है दोनों चीज़ को, और इसको लगता है कि ये संभाल लेगा इस तरह से, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में भी है। ये इंसान अपने कमजोरियों को किसी को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए कभी कभी ये इंसान झूठ मूठ का भी ये इंसान दिखाता है कि ये बहुत खुश है, इसका लाइफ में किसी चीज़ की दुख नहीं है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है इस तरह से। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान अपनी मदर से या तो कोई क्लोज फ्रेंड से ना अपने दिल की बात कहते हैं ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये ना बहुत कमजोर हो जा रहा है दिन पे दिन और चिड़चिड़ा किस्म की हो रहा है। इससे अगर कोई पैसे उसे मांग लेता है तो इसको गुस्सा आ जाता है, ये किसी को देना नहीं चाहता है अपना पैसा, ठीक है ना, अपना पैसा ये संभल के रखना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसे का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चीज़ों का ये फ़ायदा उठाना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है और वो पैसे पैसे के लिए मर रहा है ये इंसान, ठीक है ना, इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान काफ़ी लोगों का दिल तोड़ के रखा है, काफ़ी लोगों को धोखा दे के रखा है और काफ़ी लोगों को इसने दिल तोड़ के रखा, और जो इसने करके रखा ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके चलते हो सकता है लोग हॉस्पिटलाइज हो गया और फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इसको लगता है कि ये सही जगह है, इसने कुछ गलत नहीं किया, लोगों ने ऐसा किया तो ये क्या कर सकता है इस तरह से, ठीक है ना, अपने एक्सक्यूज कुछ भी नहीं है, अपना गलती नहीं मानता ये इंसान, सिर्फ और सिर्फ दूसरे को होता है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है आपका भी दिल तोड़ के रखा है ये इंसान ने खुद का, और पूरी तरह से आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों को ऐसा चीटिंग करके रखा है, पैसे उसे लेके रखा है, देने का नाम नहीं है, ठीक है ना, या तो झूठ मूठ का दिलासा दे रहा है, आंखों आंखों नैन मटका कर रहा है, लेकिन कोई प्रपोजल नहीं, कोई ना प्यार नहीं, कोई मतलब शादी उदी नहीं, सिर्फ टाइम पास इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान सिर्फ अपने लिए जीने वाला इंसान है और इस टाइम पे सिर्फ ये इंसान अपने लिए जी रहा है और ये एक दिल तोड़ने की मशीन बन गया है, ठीक है ना, इसको सिर्फ दिल तोड़ना आता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान ना बहुत चालबाज है, जहाँ पे फायदा देखता है ना वहीं रिश्ता बनाता है। इस टाइम पे भी इसको जहाँ पे भी फायदा दिख रहा है ना, जिसके लाइफ में पैसा दिख रहा है, खूबसूरती दिख रहा है, चीजें देख रहा है, वहाँ पे ये इंसान फंसा पड़ा है, ठीक है ना, और उसको सब ऐसा ही लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे होते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी होती है, तो उसको लेकर ये इंसान लगे पड़े हो किसी रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी हद तक इसने काफ़ी लोगों को मतलब झूठी झूठी उम्मीद दे के रखा है और कभी भी पूरा नहीं किया। और ये भी दिख रहा है इसने काफ़ी लोगों को स्टक करके रखा है, ठीक है ना, काफ़ी लोगों को इसने अटका के रखा है। हो सकता है कि इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं और सबको मतलब रुका के रखा होगा इसने, अपने तरफ रुका के रखा होगा कि रुक जाओ, ठीक है ना, इस तरह से इस जो भी है। लेकिन ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है, ये अपनी बातों में लाकर इमोशनली इंसान को अपने तरफ करना, अट्रैक्ट करना चीज़ों से, ये इसको अच्छी तरह से माहिरत हासिल किया है, ठीक है ना, इसने, और ये अपनी बातों से, चीज़ों से ये इंसान को अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद ये अपने बात मनवाना में बहुत एक्सपर्ट है ये इंसान, ठीक है ना, इस टाइम पे ये इंसान बहुत बात मनवा रहा है लोगों से इसके फायदे के चलते, और इस पे एक्सपर्ट भी है। तो चलते गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान के लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसका जो फैसले होंगे सारे गलत पड़ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ना नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना, कोई बुराई, ब्लैक मैजिक कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता यूनिवर्स में। भोलेनाथ के पास कुछ भी नेगेटिव चीज होता ही नहीं, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स, इसको ना फैसले इसका गलत पड़ जाएगा, जिसके चलते इसको ना आंखें खुल जाएगी, ऐसे कुछ परेशानी का ये सामना करना पड़ेगा इसके ही फैसले के चलते, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि
इसके लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि ये खोदेगा कुआं और निकलेगा इसका चूहा, क्योंकि ये इंसान बहुत उम्मीद लगा के किसी को अपनाएगा, किसी रिश्ते में जाएगा, लेकिन जो वो उम्मीद लगा के जाएगा ना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़रा सा ही मिलेगा। ये इंसान अपने फैसलों को लेकर बहुत शर्मिंदा होने वाला है और फ्यूचर में ये ना काफ़ी हद तक ना ये इंसान इसके ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं, इसके फैमिली वाले, इसका दोस्त, तो इसका भरोसा भी उठ जाएगा। इसको यकीन नहीं करेगा, इसको सब लोग बोलेगा तू बहुत सेल्फिश है यार, तेरे साथ रिश्ता जोड़ना या तो तेरे साथ रहना अच्छी बात नहीं है, तो इसको दूर हो जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। तो गाइस टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान ना आने वाला टाइम पे दो बैलेंस नहीं कर पाएगा और बैलेंस नहीं करने के चलते ना ये इंसान दोनों को ही खो देगा। जैसे मान लो कि ये इंसान दो इंसान से रिश्ता जोड़ रहा है और दोनों को ही एक दिन ये टक्कर में आ गया, बीच में पड़ गया ये इंसान और दोनों ही को पता चल गया कि ये इसके साथ टका बेड़ा, तो दोनों ही इसको छोड़ देंगे, दोनों ही इसको एटीट्यूड दिखा के इससे निकल जाएंगे, दोनों ही इसको इग्नोर कर देंगे और ये इंसान बहुत रोने वाला है, बिलकने वाला है, तड़पने वाला है, ठीक है ना। और कोई भी इसको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा जिंदगी भर। ये जिंदगी भर ना सच्चा प्यार के लिए तरसेगा, यूनिवर्स से प्रे करेगा, भगवान से प्रे करेगा, लेकिन भगवान इसको सपने में दिखाएगा कि तूने जब सच्चा प्यार मिला था तो तूने माना नहीं, समझा नहीं, तूने तो एकदम सा उसको इग्नोर कर दिया, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तूने खेल दिया उसके साथ, गेम प्लान कर दिया। अब तू इतना गलत कर दिया कि तुझे यूनिवर्स भी माफ नहीं करना चाहता है, तो ये बहुत मिन्नतें मांगेगा, ठीक है ना। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना कोई भी एक भी रिश्ता इसका हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसान ना दो खरगोशों के पीछे भागने वाला इंसान है और आप अगर दो खरगोशों के पीछे भागोगे तो एक भी खरगोश हाथ नहीं आएगा, इसलिए अच्छा है कि आप एक ही खरगोशों के पीछे भागो। तो ये इंसान दो खरगोशों के पीछे भागेगा जिसके कारण इसको एक भी खरगोश हाथ नहीं आएगा, कोई भी रिश्ते में नहीं रह पाएगा ये इंसान। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ को लेकर ये उसको बहुत घमंड था, चाहे एज में कह लो, खूबसूरती में कह लो, चाहे पैसे को कह लो, स्टेबिलिटी को कह लो, ठीक है ना, स्टेटस को कह लो, तो उसी चीज़ को लेकर इसको इतना बर्डन आ जाएगा इसके लाइफ में कि ये इंसान उसी चीज़ को लेकर ना बहुत परेशान होगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ से आपको नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज़ से नफरत करोगे ना तो गाइस एक बात याद रखना, वो नफरत करने वाला चीज़ ही आपके साथ होएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, इसलिए किसी चीज़ से नफरत नहीं करनी चाहिए कि आपको उससे बहुत नफरत है तो वही चीज़ आपको होगा, ठीक है ना, यूनिवर्स आपको वही देगा। तो इसको ना पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा वो था, घमंड था, खूबसूरती को लेकर एटीट्यूड था, तो इसको वही खूबसूरती, वही घमंड, पैसे, स्टेटस के चलते इंसान कुछ अपना सब कुछ खो बैठेगा, ठीक है ना। बहुत रोएगा ये इंसान, फ्यूचर में ये इंसान अकेला रह जाएगा, इसको कोई साथ नहीं देगा, इसको हर कोई छोड़ छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि जो भी लोग इससे जुड़ेगा ना तो वो लोग पैसे से जुड़ेगा और इससे जो भी जब तक ये पैसे दे सक रहा है, दे पा रहा है, तब से जुड़े हैं। और शादी उदी तो इससे कोई करेगा नहीं, क्योंकि जो भी ये इंसान के साथ सिर्फ रिश्ता जो रखना चाहता है, लेकिन समाज के आगे नहीं, नाजायज रिश्ता इसके साथ रखना चाहते हैं लोग, लेकिन इसके साथ समाज के आगे शादी करके अपने हस्बैंड वाइफ बना के इसको नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ इसको पल्ले पड़ेंगे और ये जिंदगी भी तड़पने वाला है। जब इसको साथी की जरूरत होगा तब कोई नहीं होगा, ये सिर्फ रह जाएगा और यही सोचता रह जाएगा कि मैं जिंदगी में सब कुछ मिला था, लेकिन अपने घमंड में आके, अकड़ में आके अब मैं सब कुछ खो के बैठा हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। इस तरह से बहुत सारी चीजें उसी चीज को लेकर रोएगा, ठीक है ना। और ये पैसे कुछ भी नहीं है, ये धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर इस इंसान ने जो भी करेगा ना, पैसे जिस जैसे भी किया है ना, इसने कोई 2 नंबर ही करके, या तो इसका टोपी उसका सर, जैसे भी करके इसने पैसे कमाया, जो भी नाम ऐशो आराम कमाया, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। बहुत पश्चाताप होने वाला है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है दिख रहा है ना, अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स तो मुंडी नीचे क्यों है, मुंडी नीचे इसलिए है और हाथ से पेंटिकल्स पकड़ रहा है, मतलब इसी पैसे के चलते इसका सर झुक गया, इसी अकड़ के चलते इसका सर झुक गया, समझ रहे हो। भले ये राजा है, ठीक है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इसकी हालत उसी चीज को लेकर बर्बाद होने वाली। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसको धोखा मिलने वाला है, ठीक है ना, इसको बहुत जबरदस्त धोखा मिलने वाला है, रोने के पागल होने वाले, इसको खून के आंसू रुलने वाले हैं इंसान। इसने अगर किसी को धोखा दिया तो इसको 3 गुना बढ़ चढ़ के मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको बहुत दिल टूटने वाला है, ये इसका मतलब इसका आंसू रो रो के खत्म हो जाएगा ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि इसको कोई माफ नहीं करेगा, हर जगह में, हर एक जगह में, हर एक मोड़ पे इसको धोखा मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत सारे लोगों से मदद मांगेगा अपनी चीज़ों से, लेकिन इसको कोई मदद नहीं करने वाला, सब इसको ठुकरा देंगे जब इसके सामने, इसके आंखों के सामने गेट बंद कर लेंगे, ठीक है ना। इसको इस तरह से सुनाया जाएगा, जब तेरे पास पैसे थे
भाई खूबसूरती था, जब चीज़ें थी तब तो हम लोग ने कितना मनाया था, तुझे कितना समझाया था, कितना हम लोगों ने तुझे रिस्पेक्ट किया था, तो लेकिन तू हम लोग से इंसल्ट कर दी, तूने मेरा इंसल्ट कर दी ऐसा। अब तो तू उस टाइम पे तो तू बहुत घमंड में अकड़ में कुछ भी कह के चले गया, अब क्यों आई है, क्यों आया है। तो इस तरह से बहुत सुनाया जाएगा, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये दर बदर ठोकर खाएगा और एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। इसका लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आएगा, क्योंकि वो जो पैसे जो इसके लाइफ में जाएगा ना, खत्म होगा ना, तो इसलिए क्योंकि ये कोई भी रिश्ते में ना उलझन पाल लेते गाइस। दिए देखना, कोई भी रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी आ गया तो गाइस एक बात याद रखना, तो लक्ष्मी नाराज हो गया, ठीक है ना। थर्ड पार्टी आ गया, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा इंसान, लक्ष्मी जी नाराज हो गया, ये साइंटिफिकल प्रूफ है, ठीक है ना। आपको या तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लो, उसका घर की परिस्थिति, जॉब पूरी तरह से लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है इंसान। इसलिए रिश्ते के बीच में कोई तीसरा आ जाने से रिश्ता खत्म हो जाता है और नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसके लाइफ में भी वही होने वाला है, इसका भी रिश्ते खत्म हो जाने वाला है, इसके लाइफ में नेगेटिविटी आ जाने वाला है। ये फंस जाएंगे किसी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे रिश्ते में, ऐसे हालत में, जो इंसान जिंदगी भर घुट घुट के जिएगा, अपने उसको कोसते रहेगा इसके डिसीजन को लेकर कि इसकी डिसीजन गलत हो गया, इस तरह से। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए और आपको सक्सेस की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आपका पूरा फोकस अपने करियर पे, अपने चीज़ों पर होनी चाहिए, ओके। आपको अपने पे ध्यान देना है, चीज़ों पर ध्यान देना है और पूरी तरह से आपको ऐसा कहा गया है कि आप अगर आप अपने सेल्फ लव करते हो, खुद पे ध्यान करते हो, तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगा। और डिवाइन आपके लिए ये भी गाइडेंस दे रहा है कि आप ऐसा करके देखिए 9-10 दिन। और आपके लिए ये भी 369 का मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी ये इंसान आपको डिवाइन आपको बोल रहा है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।